ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार और आचार्य भगवान कुंद स्वामी धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। वस्तु स्वरूप को बता रहे हैं यहाँ पर। मंगलाचरण में भगवान महावीर को नमस्कार करके चारित्र जो है वही धर्म है, धर्म जो है वही चारित्र है। धर्म और चारित्र जो है ये दोनों साम्य भाव को ही कहते हैं। जीव के जो साम्य भाव हैं वही चारित्र है, वही धर्म है। साम्य भाव का मतलब मोह और क्षोभ से रहित जीव की अवस्था, जीव के परिणाम, जो जीव के स्वयं के परिणाम हैं, मोह से रहित और क्षोभ से रहित। मोह से रहित का मतलब अज्ञान से रहित भाव। जो वस्तु जैसी है इसका निर्णय हो जाने पर जो अवस्था होती है वो मोह से रहित अवस्था है। और राग और द्वेष से रहित परिणाम, वस्तु में इष्ट अनिष्ट पने की जो कल्पना है, अच्छे बुरे पने का जो हम व्यवहार करते हैं, वो सारा का सारा व्यवहार हमारा क्षोभ कहलाता है। क्षोभ होता है हमको। द्वेष को तो क्षोभ सब समझते हैं, लेकिन राग भी क्षोभ है। राग होता है तो वो भी हमारे को क्या करता है, अंदर से बेचैन करता है, हिला देता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। क्या नाम भैया आपका? तो कुछ अच्छा लगे हमको, कोई फ्रेंड है आपका, कोई वस्तु है खाने की है, कुछ स्थान है, कुछ भी जो भी एक्सेट्रा है, बुरी लगती है तो हमको समझ में आता है यार इससे तकलीफ़ है, अपन हट जाओ, है ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उससे नहीं हटते अपन। वो भी हमारे को क्षोभित करता है। हमारे को जैसा हमारा स्वभाव है, हमारा परिणाम है, स्वयं का भाव है, उस स्वयं के भाव में नहीं रहने देता, इसलिए वो भी क्षोभ है। राग और द्वेष ये दोनों क्षोभ है। किसी वस्तु को अच्छा मानना और किसी वस्तु को बुरा मानना। बुरा मानना जितना बुरा है उतना ही बुरा है अच्छा मानना। बुरा मानना जितना बुरा है उतना ही बुरा है अच्छा मानना। संभल के सुनना, ये क्लास दूसरी है, ठीक। जो कुछ भी आपको जगत में अच्छा लगता है और जो कुछ भी आपको जगत में बुरा लगता है, वो सब साम्य भाव से विपरीत है। क्या? साम्य भाव से विपरीत है। अब इस अच्छे बुरे की कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आती है, विस्तार ज़्यादा नहीं कर रहे, अपन यहाँ आगे चलते हैं। इतनी बात यहाँ पर की थी, एक बार फिर से थोड़ा बोलते हैं। शुद्ध आत्मा के स्वभाव में परिणमन होते हुए जो भाव होता है उसे निश्चय धर्म कहते हैं, तथा पंच परमेष्टि आदि की भक्ति रूप परिणति है या जो भाव है वो व्यवहार धर्म है। निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म की यहाँ पर व्याख्या हुई। कल चर्चा हुई थी कि दोनों साथ में होते हैं, हाँ। तो शायद अपन ने ये देखा कि दोनों साथ में होते हैं। और एक दृष्टि ये भी है कि पहले व्यवहार धर्म होता है फिर निश्चय धर्म होता है ना। ये भी अपन ने कल देख लिया था, दोनों अपन ने देखा था। अरे भैया पत्थर तोड़ा कभी? हाँ,
थोड़ा समय कभी पत्थर तोड़ा है? बचपन में तो थोड़ा ही होगा। पत्थर ही तोड़ते हो? अच्छा, क्रैशर है क्या तुम्हारा? अरे देखो, और यही निकल के आया यूँ देखो। हाँ, तो एक बार में टूटता है पत्थर? कितने बार में टूटता है? 4 बार में? गलत, एक बार में टूटता है। तो आपने कहा 4 बार में, वो भी एक दृष्टि है। हम कह रहे एक बार में, वो तुमको समझ में आ रहा है अब, है ना? पत्थर तोड़ने का दृष्टांत निकल के आया, तुम आए तो पत्थर देखो, है ना? कल नहीं तोड़ा हम लोगों ने पत्थर। हाँ, क्यों? समर्थ, कल नहीं तोड़ा हम लोगों से पत्थर, आज ये पत्थर वाले के कारण से पत्थर तोड़ा है आज। ये है, आपकी भाषा में फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। क्या करते हैं इसको, है ना? ये भावना है। दूसरे शब्दों में कहे तो संप्रेषण, है ना? आज पेड़ लगाया था तो पेड़ भी मुस्कुरा गए। क्या हुआ? वो पेड़ भी मुस्कुरा गए। समर्थ ने आज लगाया तो इतने सारे लोग भी मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए जो जो लगाते जा रहे थे वो पेड़ भी मुस्कुराते जा रहे थे। हो रहा था कि नहीं ऐसा? नहीं दिखा हो भले ही तुमको, लेकिन हो रहा था वो सब। तो ऐसे ही समझना। ठीक, तो कह रहे थे हम पत्थर, है ना? कहने को कितने बार में टूटता है? 4 बार में टूटता है ना? 4 बार में, और एक बार में टूटता है। तो अब आप लोग सब बहुत प्रौढ़ लोग यहाँ बैठे हैं, समझदार लोग हैं, तो आपको बात जल्दी से समझ में भी आ गई कि एक बार में टूटता है वो तो। लेकिन वो पहले के जो 4 बार मारे वो बेकार गए क्या? और वो नहीं मारते, तुम सोचो उस एक बार में कोई तोड़ सकता है क्या? हाँ, तो बस ऐसे ही समझ लेना। जो व्यवहार धर्म है वो पहले के 3 स्ट्रोक, और जो निश्चय धर्म है वो फाइनल स्ट्रोक। ठीक, ये भी एक। और हर एक बार जब मार रहे थे अपन, तो वो अपने काम कर रहा था अंदर में। तो हर एक व्यवहार के साथ में आपको पत्थर तोड़ने का टारगेट था, वो इसलिए आपने जो चोट मारी है तो वो उसके साथ में काम कर रहा है। ऐसा एक भी स्ट्रोक नहीं है जो नई उसको तोड़ने के लिए कारण हो। आदतें क्यों नहीं बदलती? हाँ, कई आदत को छोड़ना चाहते हैं। हाँ, निश्चय कर रहे हैं कि आदत छोड़ना, हाँ। फिर भी आदतें क्यों नहीं बदलती? अब सभी पत्थर 4 बार में तोड़ सकते हो क्या तुम? ग्रेनाइट का बोलो। हाँ, ग्रेनाइट का नहीं टूटेगा ना। और सोने का हो तो, हाँ, सोने वाली कैटेगरी में चले। तो सोने वाला हो तो तोड़ने से काम नहीं चलेगा। उसको तो अग्नि में पहले तपाना पड़ेगा बहुत। उसकी प्रोसेस वैसी करनी पड़ेगी अपने, है ना? हाँ, तो बस इतना है। अपने को लग रहा है कि नहीं जा रही है, लेकिन ये जो आपने एहसास किया ना, ये आपकी आदत नहीं जा रही है। ये हर किसी को नहीं होता है। क्या? ये जो फीलिंग्स आई आपकी कि हमारी आदतें नहीं जा रही इतने बार करने पर भी, इसका मतलब जारी है। इसका मतलब जारी है, क्योंकि हम आज के नहीं है। हम तो प्रैक्टिस कितने दिन के से कर रहे हैं आप आदत छुड़ाने की? और अभी देखो, इस समय में आप अनुभव से करो, देखो हम कितने साल से कोशिश कर रहे हैं सुधरने की, और हमारा पास्ट कितना लंबा है। और उस पास्ट के मुकाबले में हमारा अभी जो काम चालू हुआ है सुधारने का, वो कितना है?
तो फिर समय तो देना पड़ेगा। है ना, आया समझ में आ गया। इसलिए ये जो रियलाइज़ हुआ है अपने आप को कि हम गलत रास्ते पर हैं, या ये काम हमारा गलत है, ये बात हमारी सही नहीं है, ये ही महसूस होने का मतलब यही है कि आप सुधार के रास्ते पर है और आदत सुधर रही है। ठीक, बहुत नीचे तक, बहुत गहरे में जड़ है ना, तो उतना खोदना पड़ेगा बहुत निकालने के लिए। ठीक है, हमको लगता है बहुत सारी चीज़ें भले ही एक बार की हो आपने जीवन में, कितने बार किए इससे मतलब नहीं है, उस एक बार में कितने अंदर गई है वो, उससे मतलब है। कुछ काम ऐसे होते हैं एक बार ही करते हो आप, एक बार किए हो, लेकिन उसका अनुभव आपको कितने दिन तक आपको रहता है, उसका असर कितने दिन तक रहता है आपको, उसका संवेदन कितने दिन तक रहता है, उसकी यादें कितने दिन तक रहती है। कितने बार हुआ इससे बात नहीं है, निश्चित तौर पे बार बार होगा तो वो और ज़्यादा ही गहरा होगा, लेकिन एक बार में भी हुआ है कुछ काम तो वो भी कितने लंबे समय तक आपके लिए असरकारी हो सकता है ये आप नहीं सोच सकते। जैसे हमारी भावनाएं थोड़ी उस कार्य बस इसको हमारी शास्त्रीय भाषा में कहें अनंतानुबंधी। कितने भाव कह रहे हैं? अनंत भाव तक। छोटी बात नहीं समझना, ये बहुत हमने छोटे में कह दिया आपको कहने के लिए। आप यहाँ सुन रहे हो ना, ये भी बस उसी दृष्टि में ले लेना। आपने अभी कितने अंतरंग से, कितने गहराई से, कितने भावों से, कितने विशुद्धि के परिणामों से सुना है और ग्रहण किया है, तो अब ये कितना लंबा समय तक आपके काम आ सकता है, और हो सकता है कितने लंबे समय बाद आपके काम में आ सकता है। तो ये व्यवहार और निश्चय, पत्थर टूटता है सम्यक कितनी देर में? एक बार। और कितने बार में? 4 बार में। दोनों भी सही है। 4 बार में वो भी सही है, 1 बार में वो भी सही है। आगे समझ में? यही है निश्चय और यही है व्यवहार। शुद्ध आत्मा के स्वभाव में परिणमन होते हुए, जब आत्मा के स्वभाव में ही परिणमन चल रहा है, तो जो स्वभाव में ही परिणमन है उसी को कहते हैं धर्म। आत्मा का काम यही है हमारा। हम लोगों ने चारित्र को धारण किया है ना। चारित्र किसको कहते हैं? यही कह रहे हैं इसी। आत्मा के स्वभाव में रमण करना, रहना, यही निश्चय से चारित्र है, यही धर्म है। और तथा पंच परमेष्टि आदि की भक्ति रूप परिणति, उस समय में जो भाव है वो भाव किसके हैं? जीव के ही है ना। वो जीव के ही भाव, वही भाव व्यवहार धर्म है। क्योंकि अपनी अपनी विवक्षित पर्याय से परिणमन करता हुआ द्रव्य उस पर्याय से तन्मय हो जाता है। इसलिए पूर्व में कहे हुए निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म से परिणमन करता हुआ आत्मा ही गर्म लोहे के पिंड की तरह अभेदनय से
धर्म रूप होता है, ऐसा जानना चाहिए। तन्मय हो जाता है। अब देखो, आपको अग्नि दिख रही कि लोहा? पिघला लोहा देखा है कभी? हाँ, वो नहीं देखा तो यहाँ तो वो रहते हैं ठोकने वाले लोहार और वो लोग तपाते हैं जब, हाँ, तो कैसा हो जाता है? पूरा लाल हो जाता है ना। तो ये अग्नि से तन्मय है हुआ, तो वही अग्नि है उस समय। तो ऐसे ही आत्मा जिन परिणामों से, जिन भावों से परिणमन करता है, जिस समय में व्यवहार धर्म पंच परमेष्टि की भक्ति रूप भाव से परिणमन हुआ है, तो वही आत्मा ही धर्म है। और अपने आत्मा के स्वाभाविक भावों के रूप में जब उसका परिणमन हुआ है, तो वही आत्मा ही धर्म है, निश्चय धर्म। अभी धर्म कहा था, अब आत्मा कोई धर्म कह दिया हमने अभेद से। क्या चारित्र को धर्म कहा था, साम्य भाव को धर्म कहा था। अब यहाँ पर हम आत्मा को धर्म कह रहे हैं, क्योंकि साम्य भाव किसने प्राप्त किया? चारित्र किसने प्राप्त किया? तो उसने प्राप्त किया, तो उस समय पूरा का पूरा वो उसी रूप है, इसलिए वही निश्चय धर्म भी वही है, व्यवहार धर्म भी आत्मा है, निश्चय धर्म भी आत्मा है, आत्मा ही धर्म है। इसलिए यह भी इसलिए कि उपादान कारण के सदृश कार्य होता है, ऐसा सिद्धांत का वचन है। बहुत सुंदर बात। उपादान कारण के सदृश कार्य होता है। आज पेड़ लगाया, बाकी लोगों ने लगाया। कभी बीज लगाया? किसका बीज लगाया? मूंगा का लगाया। क्या उगेगा उसमें? मूंगा ही उगेगा, गेहूं नहीं उग सकता। अरे बीज है ना, बीज है तो बीज लगा दिया, तो बीज से ही तो होता है ना, बीज से ही तो फल होता है। नहीं, उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है। जैसा उपादान होता है कार्य वैसा ही होता है, उससे भिन्न कार्य नहीं होता। गेहूं से मटर नहीं पैदा कर सकते आप। अभी आपको क्रॉस, आपके मन में आया कि क्रॉस तो होता है, क्रॉस तो होता है। क्रॉस होना अलग बात होता है, क्रॉस होता है, लेकिन उसमें भी क्या है? उसमें भी मूल कारण क्या है? दोनों भी चीजें हैं। तो उपादान कारण के सदृश कार्य होता है, यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? जिस पर्याय से आत्मा परिणत होती है, तो वो भाव करने वाला कौन है? उसका उपादान कारण क्या है? उसका उपादान कारण आत्मा ही है। वो भाव आत्मा ने किए हैं, इसलिए वो जो कार्य हुआ है, भाव हुए हैं हमारे, वो उपादान कारण के सदृश हैं। ये आत्मा का ही कार्य है, दूसरे का नहीं है। क्रोध आपको किसने दिला दिया? कर्म ने दिला दिया, है ना, इसके कारण से आ गया क्रोध। तो जिस भाव से परिणत हुई है आत्मा, उसका कारण आत्मा ही है। बहुत गहरा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है ये। पूरा इसमें पूरा जिन आगम इतना पूरा है ना, ये तो बहुत कम है, पूरा आगम इसी सूत्र के ऊपर है। जिसमें कार्य होता है, जिस भाव से कार्य होता है, जिसमें
जिसमें कार्य होता है वो उपादान। सरल सरल बता रहे, एकदम बहुत सरल है। रोटी का उपादान क्या हो गया? गेहूं। और और निमित्त हो गए माँ, बनाने वाली माँ, या बेलन चौकी, या गैस। बहुत सहकारी कारण बहुत सारे हो सकते हैं, निमित्त कारण दूसरे हो सकते हैं। उपादान कारण सदृश ही कार्य होगा, ये सबसे मूल बात। गेहूं तो का आटा होगा तो गेहूं की बनेगी, मक्का का होगा तो गेहूं का। अब बनाए चाहे समर्थ बनाए, चाहे सम्यक बनाए, चाहे अभिषेक भी है बनाए, अभिषेक नाम ना, अभिषेक भी है बनाए, कोई भी बनाए, बनेगा क्या? आटा गेहूं का है तो रोटी भी गेहूं की बनेगी। तो वो तो दृष्टांत, मूल बात क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? आत्मा में वो परिणाम हो रहे ना, प्रति समय पर्याय हो रही ना, तो उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है। तो यहाँ पर ये बोला ना, परिणामति जीर्ण दमम तत्कालम तमयति परिणतम। तो उस भाव से परिणत हुआ कौन है? जो भाव अभी आए हैं वो भाव से परिणत कौन हुआ है? ये भाव हमको दिख रहा है, ये कार्य हैं। ये भाव हमको दिख रहे हैं, ये भाव हुए हमारे, ये भाव दिख रहे हैं, ये कार्य है, तो इसका कारण होगा ना। इसका कारण कौन है? इसका कारण वही है, कोई दूसरा कारण नहीं है। ये स्वतंत्रता का सिद्धांत। कण कण स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है। ऐसे हो जाता है फ्री आदमी। कैसे फ्री होता है? ऐसे फ्री होता है ये, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी बैठे अप्रभावित। क्यों? एक इत्ते से सूत्र के कारण से। भगवान बनने का सूत्र है ये, बस कुछ नहीं है। इतना याद कर लो आप, बस भगवान बनने के लिए इतना ही काफ़ी है। भगवान बनने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना चाहिए बस। क्या? उपादान कारण के सदृश कार्य होता है। ऑटोमेटिक। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। उपादान में करोगे कैसे? तारतम्यता होगी ना उपादान। करोगे कैसे? किस में करोगे? उपादान में। अब कार्य कैसे होता है? उपादान कारण के सदृश से कार्य होता है, इसमें करोगे आप। फिर अब आओ, इसका उपादान आप हो कि इसका उपादान यही है? यही है। आप करने वाले हो तो करो। करने वाले हैं ना। सोने का कर दो। करने वाले हैं ना। हाँ, करने वाले हैं। अच्छा, ये आपने कर दिया तो ये लो, अब करके दिखाओ, इसको दो। इसको तो अलग कर दिया था, जहाँ से अलग होता है वहीं अलग किया आपने। वो तो होता है इसलिए किया है, वहाँ पर तुमने नहीं किया है। नहीं होता है तो अच्छा, उंगली तुम्हारी मुड़ती है, दिखाओ कितनी उंगली है? 5 है ना? मोड़ सकते हो? मोड़ो, मोड़ ली ना, तुम मोड़ सकते हो। यहाँ से मोड़ के दिखाओ। मोड़ के दिखाओ। तुम मोड़ने वाले हो, तुम्हारी उंगली तुम्हारा हाथ है, मोड़ के दिखाओ।
उपादान दृश्य। अरे अभी हमने बोला था ये क्लास थोड़ी दूसरी है भाई, संभल के सुनना। अभी उपादान हीरो चल रहा इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? उपादान कारण सदृशम ही कार्यम मिति वचनात्। ये ऐसे वचन है, कह रहे हैं सिद्धांत का वचन है, इसको कोई नहीं टाल सकता। ये ऐसे 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 होते हैं साधु, ऐसे बन जाते हैं साधु। ये सूत्र समझ में आ जाता है ना तो पूरी दुनिया बदल जाती है। मजा आ गया। उपादान कारण के सदृश कार्य होता है। उपादान कारण के सदृश आपकी पूरी कर्तृत्वपने का यहाँ पर नाश हो जाएगा अपने आप स्वतः, ये सूत्र समझने से, ये सिद्धांत के वचन समझने से। और सारा क्लेश, सारा दुख, सारी परेशानी, सारी तकलीफ, सारी पीड़ा, सारा संसार, सारा प्रपंच सिर्फ उसी कारण से है। शरीर में विकल्प है, शरीर का उपादान शरीर है। उपादान कारण खोजो तुरंत। हम नहीं है और हम क्या हो गए, हम दूसरे को यदि शरीर में ये कर रहे हैं तो उपादान कारण देखो। अब आप सीधा हमारे पास नहीं आओ, उपादान कारण देखो। उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है। हम खुदे से बंधे हैं या खुदे ने हमको बांधा है? बांधा है बोलते हो आप? खूंटा कैसे बांधेगा? हम तो बोल रहे बांधा ही नहीं है। क्या आप तो बंधे ही नहीं हो? यहाँ हम वो दृष्टि दिखा रहे हैं आपको। बांधा है कभी? गाय को बांधा? सम्यक बांधा है किसी को कभी? हाँ, बांधा कभी? अभिषेक भी कभी बांधा किसी को? शादी हुई थी तो हाथ में बांधा होगा ना? हाँ, हमने नहीं बांधा, हम बंध गए। बांधा? गाय को बांधा कभी सम्यक समर्थ? हाँ, गाय को बांध के दिखाओ तुम, गाय को बांध के दिखाओ। बांध सकते हो? उसका उपादान कारण का अभी और हम आपको और गहरे में ले जा रहे हैं। अब चलो थोड़ा सा, रस्सी रस्सी कहाँ आप गाय को बांधते हो? रस्सी गाय को बांधती है? रस्सी से क्या बंधी है? रस्सी से रस्सी बंधी है। संभल के सुनना, तुम यहाँ क्लास में आए हो। उपादान कारण की बात है। तुरंत मेरे को फिर नीचे आना पड़ता है। क्या बंधी है? बांधा है? देख के आओ, कहीं बंधी है, बाहर बंधी होगी, देख के आओ। कौन बांधा है? कौन बंधा है? उपादान कारण की चर्चा चलती है हमारी। उपादान कारण के सदृश कार्य होता है। आगे और कहने वाले हैं अभी। आए बात समझ में? क्यों कह रहे हैं यहाँ पर इसको उपादान कारण के लिए? क्यों बात यहाँ पर लाके कही आचार्य भगवान ने? तत्कालम तुम परिणमति जीर्ण दवम, जिन भाव से परिणत हुआ है, आत्मा के शुद्ध स्वभाव से जो आपका परिणमन हुआ है वही धर्म है। वो धर्म जो है वही आत्मा ही है, क्योंकि वो धर्म रूप भाव किसके हुए हैं? ये हम बताना चाहते हैं कि
उपादान कारण के सदृश कार्य हुआ है, तो कार्य हुआ है ना, वो उपादान कारण उसका, धर्म का उपादान कारण आत्मा, धर्म का क्या? उपादान कारण, ठीक है, चारित्र का उपादान कारण है आत्मा। अब बोलते जाओ तुम। साम्य भाव कहो, धर्म कहो, चारित्र कहो, और सब क्या है? वो आत्मा ही है। पिछले गाथा में बताया था चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को धर्म बताया, ठीक है, और यहाँ धर्म को आत्मा बता रहे, यानी अभेद बता रहे। ऐसा सिद्धांत का वचन है। क्या वचन है? क्या वचन है? याद कर लो भाई, कुछ नहीं तो। उपादान कारण के सदृश कार्य होता है। हाँ, अभी तो ये मूल सूत्र गए, अब इसकी विस्तार करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो अब और बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, क्लॉज आ जाएंगे फिर अलग अलग। लेकिन ये मूल सिद्धांत को यदि ध्यान में रखोगे तो काम बनेगा आपका। लेकिन मूल को ही मात्र पकड़े रहोगे और बाकी को छोड़ दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? समर्थ दुर्नय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्नय हो जाएगा, एकांत हो जाएगा। बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ता है। जैसे लाइफ में बैलेंस बनाते हो ना, ऐसे यहाँ बैलेंस बना के चलते हैं। निश्चय, व्यवहार, धर्म, बैलेंस, उपादान, निमित्त, बैलेंस। अब निमित्त क्या? जितने सहकारी कारण हैं वो सब निमित्त। एक उपादान कारण एक होता है, निमित्त कारण अनेक हो सकते हैं। कभी उपादान कारण अनेक नहीं हो सकते। एक कार्य के लिए एक उपादान कारण, एक कार्य के लिए एक उपादान कारण, उपादान कारण के सदृश कार्य होगा। कार्य एक है, उपादान भी एक, निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं। कथन के अनुसार उपादान में भिन्नता हो जाएगी। उपादान में भिन्नता नहीं होगी, उपादान तो उपादान रहेगा। कथन के बदलने से उपादान थोड़ी न बदल जाएगा। बदलेगा। जैसे कैसे बदलेगा? अपन ने कहा गेहूं की रोटी बनाई, हाँ, तो उसमें उपादान गेहूं रहा। हाँ, वो अपन ने कथन ही चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज करो। माँ ने रोटी बनाई, हाँ, तो अब वहाँ पे अपने को अगर कार्य देखो ना, कार्य देखो। अपन पहले सबसे पहले कर्ता किसको बनाना है? नहीं, हम क्या बोल दूसरे रहे कथन हैं? में कह रहा हूँ। तुम कथन नहीं देखो, कथन से मतलब नहीं है अपने को। तुम कथन कहो भी, हम क्या करें? कार्य देखो। कार्य का उपादान कारण किसी दूसरे को बना के बताओ, कभी हो ताकत तो। अरे गेहूं, मक्की, दाल, गाजर, ये जो मीट और आटा, रोटी, वो बहुत बढ़िया। क्या? कार्य देखो, कार्य की बात करो। कार्य के लिए कारण देखना बाद में। नहीं, जब उस कार्य का उपादान कारण एक ही होगा। कभी एक कार्य का कोई उपादान कारण दो नहीं होते। बस वही कह रहा हूँ, सब्जेक्ट बदलने पर उपादान बदलता है। मेरा ये कहना। अरे हाँ, तो तुम तो काय को उपादान बदलता है? उपादान दो हो जाते हैं क्या कभी? नहीं, तो फिर कथन वही तो हम कह रहे थे। अपन सब्जेक्ट चेंज कर दिया कि एक मिनट, एक नए में हमने कहा कि गेहूं की रोटी। एक मिनट, विषय नहीं। हमने सब्जेक्ट, हाँ, आपका विषय एक आ मिनट। जाएगा, उसी में आ जाएगा। एक मिनट, अपन दो चीज आ गई इसमें, दो बातें आ गई। हमने कही थी एक कार्य का कोई भी कभी दो उपादान नहीं होता,
आपने कहे दो हो सकते हैं कथन बदलने पर। नहीं नहीं, दो, हाँ हाँ हाँ, आपने ऐसा कहा था, हाँ हाँ, दो हो सकते कर्ता हैं, बदलने पर, दो हो सकते हैं कथन- आपने कहा, कर्ता बदलने ये भी कहा कि कथन बदलने कथन पर। यानी कर्ता बदलने पर, अब जो भी एक्सेट्रा समझ लो। कारक बदलने पर। मूल बात समझना, सिद्धांत की हम इसलिए वो बता रहे हैं, यहाँ पर मिस्टेक ना हो इसलिए रिपीट करके कह रहे हैं। फिर तो हम सब कुछ कहने वाले हैं, आगे पूरी बातें आएंगी, सब कहेंगे ही। लेकिन ये मूल बात आपकी पकड़ से कभी ना छूट पाए कि एक कार्य के आप दो उपादान नहीं, कभी एक ना कार्य का बनाएं। एक ही उपादान है, ये फिक्स है। मैं उसके आगे और कुछ डिस्क्राइब कर रहा था। ठीक, उपादान दो नहीं हो सकते। हमारी तो कथन चल रही थी उपादान एक ही होता है, अनेक सहकारी हो सकते हैं, अनेक निमित्त हो सकते हैं। बस कार्य देखो पहले, कार्य जिसको देखोगे तो हमको उसका उपादान ढूंढना पड़ेगा। सही, वो तो है ही, वो तो जो कहा वो तो है ही। अब मैं इसे ये कह रहा था, अब कि आप निमित्त कहो। और उपादान से कार्य की सिद्धि होती है, ठीक है। तो उपादान का तो उपादान है ही, निमित्त का भी उपादान होता है। हाँ, वो यानी कार्य इस चेंज हो सिद्धांत गया। के आगे मैं कुछ और कह रहा हूँ, समझ गए ना। अब तुम निमित्त का भी उपादान होता है। अब सब्जेक्ट चेंज हो गया है, तुमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। मेरा कहना यही था। नहीं था, तुमने दो उपादान बोले थे। कथन देखो, मैंने क्या कहा, कथन बदलने से, हाँ। यानी नए विवक्षा बदलने से तो आपने जो कभी पहले उपादान दो नहीं होते। नए विवक्षा बदलो, चाहे नए का किसी की सिद्धांत कुछ भी बदलो। कार्य में भिन्नता होने से। हाँ, अब तो कार्य अलग होने से तो कार्य ही अलग हो गया, तो आदमी अलग हो जाएगा। नहीं तो मैंने इसीलिए कथन कहा ना, कथन में भी कार्य आ गया ना। फिर बात एक और समझना, देखो अपनी यहाँ क्लास ऊंची क्लास है, सामान्य बोलो तो कोई बात नहीं कभी। हाँ, क्या मूल बात समझने की, जैसे यहाँ पर विशेष बात, जैसे ही आपने कहा, हमने कहा एक कार्य के एक ही उपादान होते हैं। बात जहाँ से अपनी चली है अपन वहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कभी एक कार्य के दो उपादान नहीं होते, एक्सेप्ट, ठीक है। आपने कहा दो हो सकते हैं, कथन अब समझना, आपने यदि तो दोनों चल रहा है नहीं तो आप हमारे उस वचन से भिन्न वचन में आ गए ना, हाँ, भिन्न वचन में है ना। तो वो तो बात चेंज ही हो गई, वो तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया, वो मैथ्स और साइंस। हाँ, मैथ्स और साइंस। इसीलिए कथन की विवक्षा बदलने पर उपादान में भिन्नता आती है। देखो मैं अभी भी अपने कथन पे नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को समझ लो अच्छे से। सब्जेक्ट चेंज किया तो सब्जेक्ट चेंज होने से बात अब दूसरी हो ये गई बीच की पूरी। बात नहीं रही। अपन जैसे इसको अपन अपने पे बताओ। इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, अपने सामान्य लिए कह रहा हूँ, इनके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो इनके लिए पढ़ भी नहीं रहा। सामान्य सैद्धांतिक आध्यात्मिक ये ठीक है, अध्यात्म यानी मेन रूल्स प्रिंसिपल्स ठीक है। हाँ, अब मैंने बोला कि कथन बदलने पर, कथन चाहे 10 बदल लो, चाहे जितने चाहे बदल लो, कथन बहुत बदल सकते हो। हाँ। कथन हजारों बदल लो, उपादान कभी नहीं बदलेगा। नए की विवक्षा बदलने पर उपादान में भिन्नता होती है, उपादान भिन्न हो गया। तो उपादान कैसे बदल जाएगा? उपादान कैसे बदल जाएगा? मैंने पीछे और आपको बेस सब्जेक्ट्स और दिया ना कि उपादान, इस सिद्धांत में उपादान जो है वो गेहूं ही है। अब मैं कह रहा हूँ कि निमित्त जो है साथ में, उसका भी उपादान होता है। अभी वो दूसरी चीज आ गई ना। हाँ भाई, मैं यानी आपको और ऐड करके दे रहा हूँ, मैं इसके साथ में और ऐड कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। यानी ये रोटी जैसे दिया है, फिर नहीं, देखो मैं आपको इसके साथ आपकी कथन को हम सही मान ले, लेकिन अभी बात क्या चल रही है हमारी, ये बात समझ लो। क्या कभी ऐसा अपने को नहीं चलना चाहिए। कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं, वो कंफ्यूज हो या नहीं, उनकी बात नहीं है। हाँ। अपने दिमाग में बात आई कि नहीं आई, सिद्धांत की बात है ना।
दो उपादान, भिन्न उपादान, ये जो दिमाग में आया ना, ये न्याय की दृष्टि से कह रहा हूँ। न्याय ही तो बता रहा हूँ मैं, ये न्याय है। हम जो बता रहे हैं वो न्याय है आपको, बाकी सब अन्याय है। ऐसा कैसे? एक ही न्याय होता है, न्याय दो नहीं होते। न्याय एक होता है, इसलिए एक होता है क्योंकि उपादान कारण एक होता है। योग्य उपादान योगेन, हाँ योगेन द्रव्य। हाँ, तो क्या होता है, सोना बदल जाता है क्या? नहीं नहीं, सिद्धांत आपका यही रहेगा। तो भाई इसलिए तो एक खरा जाएगा, बोल दो। मैं नयार्थ बोल रहा हूँ ना इसमें। तुम नयार्थ भी बोलो था, तो नए कितने भी बोलो तुम, लेकिन उपादान कारण, अरे उपादान तो एक रहेगा ही, मैं इसके आगे कुछ और बता रहा हूँ ना। फिर तो उसमें बताओ आगे। तो हाँ। उपादान बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। अब आपने जो कहा भिन्न हो जाता है तो उपादान, ये कुछ और विषय आ गया ना, सब्सिडरी बोल दिया ना मैंने साथ में। अब आपको समझ में आ सब गया। समझ गए। हाँ, वो कंफर्म्ड है मुझे। मैथ्स और साइंस अब वो तो- आ गया समझ ये में। विषय तो मैंने सबसे पहले बोल दिया था, गेहूं की रोटी। गेहूं आप की ये- रोटी तो सबसे पहले क्लियर कर दिया था ना। देखो फिर समझना बात कहाँ से चालू हुई, क्योंकि सब अपने पास है यहाँ पर। हाँ, हम अभी अपन कहाँ हैं, कहाँ गलत है, नहीं, कहाँ नहीं, सही नहीं, है, वो कुछ भी नहीं है। अपन यहाँ तो अभी तुरंत सब है अपने पास आजकल। केवली के ज्ञान जैसा यहाँ पर क्या पर्याय स्पष्ट बहुत सारी दिख रही है। सही है। तो अभी जो वचन अपने हैं उन वचनों से हम तो नहीं, तो खुला बोल रहे हैं ना। वो प्रतिज्ञा थी, वचन प्रतिज्ञा थी। इसके पीछे मैंने हेतु भी दिया, उदाहरण भी दिया, उपनय भी दिया, निगमन भी दिया, तो सब दिया वो आपको। मूल बात समझना हाँ, समय हो उपनय भी गया दिया अपना। साथ में। आज इतना, इसको और आगे देखेंगे। अभी बहुत अच्छा विषय है, इसमें अभी चलेगा। अभी इतना ही मूल सिद्धांत, एक चीज़ सिद्धांत समझ ले, बाकी फिर पूरे कार्य कैसे होते हैं वो सब आगे बहुत सारी मैं चीज़ें। एक्सेप्ट पहले से फर्स्ट ही एक्सेप्ट कर लिया, मैं कुछ और बता रहा था। हाँ, लेकिन जो मूल प्रिंसिपल वो चेंज नहीं, तुमने जहाँ से पकड़ा था वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं होता ना। प्रतिज्ञा दी कि हमने कहा ऐसा होता है, हाँ, तो तो उसके पीछे हेतु दिया, तो फिर आपने examples कहा दिया। दो होते हैं, दो